हेलो स्टूडेंट, क्लास 7 मैथ आइडियल्स का चैप्टर नंबर 20 जो मेंसुरेशन फर्स्ट है वो पढ़ना है। इसमें दिया है कि पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर। कुछ रेक्टेंगुलर फिगर जो है उसका पेरीमीटर और एरिया के बारे में ही दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ देखिए दिया है कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द एरिया, एरिया का जो मेजरमेंट हो उसका यूनिट, उसकी इकाई क्या होती है। दिया है स्क्वायर मिलीमीटर। ठीक, the area of region formed by a square side 1 millimeter is called a square millimeter and written as 1 mm square। ठीक है, फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक, the area of region formed by a square of side 1 centimeter is called a square centimeter and written as 1 cm square। जैसे 1 cm इक्वल टू 10 mm होता है तो 1 cm स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 cm इंटू 1 cm इक्वल टू 10 इंटू 10 mm स्क्वायर इक्वल टू 100 mm स्क्वायर। देन इस प्रकार कह सकते हैं कि 1 cm स्क्वायर इक्वल टू 100 mm स्क्वायर हो सकता है। उस प्रकार स्क्वायर डेसीमीटर, द एरिया ऑफ रीजन फॉर्मेड बाय स्क्वायर ऑफ द साइड 1 decimeter इज कॉल्ड ए स्क्वायर डेसीमीटर रिटन एज 1 decimeter स्क्वायर। जैसे 1 decimeter इक्वल टू होता है 10 cm 10 सेंटीमीटर, 1 dm स्क्वायर इक्वल टू होता है 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 cm स्क्वायर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 dm स्क्वायर इक्वल टू 10,000 mm स्क्वायर, जो कि यहाँ चूंकि दिया है कि 1 cm इक्वल टू 100 mm स्क्वायर। फिर स्क्वायर मीटर कह रहा है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर the area of region formed by a square of side 1 meter is called a square meter written 1 mm as 1 m square। 1 is called to 100 cm, 1 mm square is equal to 100 into 100 is equal to 10,000 cm square। 1 m square is equal to 10 decimeter, 1 meter is equal to 10 into 10 dm square is equal to 100 dm square and decimeter square and even in 1 meter square is equal to हो जाएगा 100 decimeter square या 1 meter square is equal to हो जाएगा 1 m स्क्वायर इक्वल टू कर सकते हैं 10 लाख mm स्क्वायर, जबकि 1 dm स्क्वायर इक्वल टू होता है 10,000 m स्क्वायर। फिर यहाँ आ रहा है एरिया, द एरिया ऑफ द रीजन, यहाँ ए छोड़ दिया है। ठीक है, द एरिया ऑफ रीजन फॉर्मेड बाय ए स्क्वायर ऑफ साइड इन डेसीमीटर डेका 1 dm इज कॉल्ड एन आर रिटन द 1 डेका मीटर इक्वल टू 10 मीटर होता है। उस प्रकार वहाँ 1 डेका मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ हेक्टेयर का दिया है। हेक्टेयर का द एरिया ऑफ रीजन फॉर्मेड बाय स्क्वायर ऑफ साइड इन 1 हेक्टेयर यानी 1 HM, इसको शॉर्ट टर्म कहते हैं, इज कॉल्ड हेक्टेयर राइट रिटन एज 1 HM स्क्वायर। तो 1 HM यानी 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 मीटर होता है। 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 100 इंटू 100 इक्वल टू 10 के पावर 4 m स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10 के पावर 4 m स्क्वायर। तो 100 m स्क्वायर इक्वल टू 1 एयर होता है, 1 एयर होता है। ये हमारा एयर लिखा हुआ है स्क्वायर किलोमीटर। उसी प्रकार इसको भी फिर देखिए आप लोग। ठीक, 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार कुछ यूनिट अब लेंथ का एरिया दिया हुआ है, जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर होता है, तो इसका एरिया निकालेंगे तो 100 mm स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ लेंथ और यूनिट ऑफ एरिया, यानी 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है। तो इसको जब मीटर में इसको चेंज करेंगे मीटर में, तो 1 मीटर इक्वल टू हो जाएगा इसका, जब इसका एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा 100 डेसीमीटर स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ भी दिया है 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, इसका एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, उस प्रकार यहाँ कुछ दिए हुए हैं, इस तरह को आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर आगे दिया है पेरीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर एरिया। जैसे पेरीमीटर ऑफ ये रेक्टेंगल, जैसे कि यहाँ रेक्टेंगल बनाया हुआ है, इसका पेरीमीटर निकालना है। ठीक, पेरीमीटर होता है 2 × L + B और यह होता है L × B। तो लेंथ इक्वल टू क्या होगा एरिया बाई ब्रेथ, और ब्रेथ इक्वल टू लेंथ बाई एरिया बाई लेंथ। अगर दोनों का डायगोनल निकालना हो, डायगोनल में जैसे लेंथ दे दिया हो, ब्रेथ दे दिया हो, इसका ये डायगोनल जो हम निकालें इसका निकालना हो, तो डायगोनल का फॉर्मूला होता है कि लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस
ब्रेथ का स्क्वायर। और पेरीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर होता है 4a, यानी ये हमारा क्या है, साइड है। ठीक, ये हमारा क्या है, साइड है किसका, स्क्वायर का। तो एरिया इक्वल टू होता है ए स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। तो एरिया इक्वल टू पेरीमीटर बाई 4 का स्क्वायर। दोनों क्या होता है पता है कि या इसका निकालेंगे, हाँ एरिया निकालना, पेरीमीटर दिया हो तो एरिया इक्वल टू पेरीमीटर बाई 4 का होल स्क्वायर। और साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है रूट में एरिया, और डायगोनल इक्वल टू होता है, इसका भी डायगोनल अगर निकालना हो, ये देखिए डायगोनल जा रहा है, इसका भी डायगोनल निकालना हो, डायगोनल हो जाएगा √2, और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइड है, √2 इंटू साइड, या एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/2 डायगोनल का होल स्क्वायर। यानी ये अगर साइड निकालना हो, एरिया निकालना हो, केवल डायगोनल दिया हो, साइड ना दिया हो, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा 1/2 डायगोनल का होल स्क्वायर। ठीक, एरिया फुल वॉल्स ऑफ रूम, यानी पूरा एरिया निकालना है जो 4 वॉल्स, जिसमें 4 वॉल्स दीवार जैसे होती है रूम का, उस रूम का एरिया निकालना होगा। तो एरिया 4 वॉल्स का होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H, और डायगोनल दिया हो तो डायगोनल होता है डायगोनल रूम का L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अगर उसका डायगोनल निकालना हो तो किसका, ये 4 वॉल्स रूम का, किसी भी रूम का अगर हम डायगोनल दिया हो तब उसका डायगोनल उसका निकालना हो, लेंथ विड्थ और हाइट दिया हो तब। अगर उसका एरिया निकालना हो और लेंथ विड्थ हाइट दिया हो, उसके लिए फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B आई इंटू हाइट। ठीक, यानी लेंथ और ब्रेथ के योग के दुगुने में हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका एरिया निकल जाएगा। जैसे कुछ यहाँ हमारे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज। ठीक, लेंथ इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 1.6 मीटर। जैसे कि पहले यहाँ बनाया हुआ है कि लेंथ 4.5 एंड ब्रेथ 1.6। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, L इंटू B, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 4.5 इंटू 1.6 एम एंड एम हो जाएगा मीटर स्क्वायर। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 7.20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार हमारे कुछ और भी एग्जाम्पल्स में है। एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। ठीक, और कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को कमेंट कीजिए, और एग्जाम्पल को सॉल्व करके होमवर्क में ग्रुप में सेंड कीजिए। ठीक, प्रॉब्लम को सॉल्व करके आप तक क्या किया जाए, सेंड किया जाएगा। थैंक यू।